हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके पुलिस अधिनियम से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिल सकेगा। आपको पता ही है कि यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे हम आपके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस अधिनियम में संशोधन कौन कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुलिस महानिर्देशक होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस रेगुलेशन के कौन से अध्याय में नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अध्याय 29 में। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि विशेष पुलिस के कार्य को करने से इनकार करने पर कितना अर्थदंड दिया जाएगा। तो अधिकतम आपका 50 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 का प्रवर्तन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 मार्च 1861 ईस्वी को। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम में कितनी धाराएं तथा पुलिस रेगुलेशन में कुल कितने पैराग्राफ हैं। तो देखिए, 47 आपके धाराएं हैं और 554 आपका पैराग्राफ है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस रेगुलेशन का विशेष अपराधों से संबंध अध्याय कौन सा है। तो अध्याय आपका 15 है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस रेगुलेशन के किस अध्याय के अंतर्गत दुष्चरित्र का रजिस्ट्रीकरण तथा निगरानी की जाती है। तो अध्याय 20 के तहत। अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस रेगुलेशन का अन्वेषण से संबंधित अध्याय कौन सा है। तो अध्याय आपका 11 है। इसके आगे देखिए देखिए ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य में पुलिस बल की संख्या कम या अधिक किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मेला एवं उत्सव या त्यौहार पर लाउड स्पीकर की ध्वनि का नियंत्रण पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धारा 30 के 3 के तहत इसके बारे में किया गया है अंतर्गत आपका। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस अधिकारी महानिदेशक की लिखित अनुमति के बिना अन्य कार्य में नहीं लगेंगे, यह प्रावधान किया गया है। तो यह प्रावधान आपका धारा 10 में है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अन्वेषण से संबंधित प्रावधान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 104 से 128 पैराग्राफ में इसके बारे में बताया गया है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस अधिकारियों का विभागीय दंड एवं अभियोग के बारे में बताया गया है। तो पैराग्राफ आपका 447 से 507 तक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल से संबंधित प्रावधान किस पैराग्राफ में दिए गए हैं। तो पैराग्राफ 65 से 72 में दिया गया है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका उल्लेख किसमें है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुलिस विनियम के पैराग्राफ 154 से 158 के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि ग्राम पुलिस के बारे में किस पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है। तो पैराग्राफ 89 से लेकर 96 तक। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस रेगुलेशन की धारा 17 में किसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो देखिए, 17 में किसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो विशेष पुलिस के अधिकारी के बारे में नियुक्ति के प्रावधान किया गया है किसमें, धारा 17 में। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि फरार अपराधियों के संबंध में किस अध्याय में एवं पैरा में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, अगर अध्याय से पूछेगा तो अध्याय आपका 19 हो जाएगा, और पैराग्राफ की बात करेगा तो पैराग्राफ आपका 215 से लेकर 222 तक। इसके आगे देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सड़क या लोक मार्ग पर अश्लील अंग प्रदर्शन या गाना गाने की सजा कितनी हो सकती है। तो देखिए 50 रुपये का जुर्माना हो सकता है एवं 8 दिन का कठोर या साधारण कारावास हो सकता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस विनिमय के पैराग्राफ 96 के अंतर्गत चौकीदारियों की नियुक्ति की जाती है। तो जिलाधीश के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को किस धारा के अंतर्गत पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के निर्धारण का दायित्व सौंपा गया है। तो धारा 3 के तहत सौंपा गया है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य भंग या उपेक्षा के लिए अधिकतम दंड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 माह का वेतन काट लिया जाएगा और 3 माह का कारावास भी हो सकता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि चौकीदार का उल्लेख किस पैराग्राफ में किया गया है। तो पैराग्राफ 89 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल किसके प्रभार में रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के प्रभार में रहते हैं। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को ना तो पुलिस परेशानी में डालेगी और ना अपना अपमान करेगी, इसका वर्णन पुलिस विनिमय में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैराग्राफ 155 में कहा गया है कि कोई भी अगर मान लीजिए गिरफ्तारी व्यक्ति है तो पुलिस उसे ना तो परेशान करेगी ना ही उसे अपमान करेगी। इसके आगे देखिए अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष धारा 34 के बाद 34A को संशोधन करके जोड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1975। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जनसभा एवं जुलूस के नियंत्रण के लिए किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धारा 30 के तहत। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि केस डायरी का संबंध पुलिस से प्रारूप की किस संख्या में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 342 में है। देखिए यह क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है तो इसे आप अच्छे से रट लीजिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है कि केस डायरी का संबंध पुलिस से प्रारूप की किसी संख्या से है। तो यह आपका 342 से है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस डायरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपका सामान्य डायरी के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला देखिए क्वेश्चन दे रहा है 31 नंबर क्वेश्चन है कि अतिरिक्त पुलिस बल के व्यय का भार किस पर होता है। तो आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस प्रशासन विषय है। तो पुलिस प्रशासन आपका राज्य सूची का विषय है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ग्राम चौकीदार उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के अंतर्गत किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विनिमय के किस पैरा में मृत्यु समीक्षा का वर्णन किया गया है। तो पैराग्राफ 129 में इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है 35 नंबर कि पुलिस अधिकारी को यदि त्याग पत्र देना होता है तो वह धारा 18 के अंतर्गत कितने समय पूर्व सूचना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 माह पूर्व आपका सूचना देना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थाने का द्वितीय अधिकारी होता है। तो थाने का द्वितीय अधिकारी आपका उप निरीक्षक होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 37 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी। तो 22 मार्च 1861 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 का संशोधन की प्रवृत्ति होने की तिथि क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 अगस्त 2001। कितना है तो 10 अगस्त 2001 है। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी मूल धाराएं हैं। तो 1861 में आपका मूल धारा आपका 47 है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस बल के संगठन वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो किसको दिया गया है तो महानिरीक्षक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक को
किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुलिस अधिनियम 2001 के तहत। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है, तो जिला मजिस्ट्रेट होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि ढोर शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए क्या क्या आता है। सिंह वाले ढोर आते हैं, हाथी आता है, ऊँट आता है, बकरिया आता है, खच्चर आते हैं, भेड़ आते हैं और आपके सुअर आते हैं। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतित भर्ती किया जाएगा, कहाँ कहा गया है? तो यह आपका धारा 2 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित करेगा? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा, किस धारा में कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धारा 2 के क में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण पुलिस जिले में पुलिस अधीक्षक निहित होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्य सरकार में। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 किससे संबंधित है? तो पुलिस अधिनियम 1861 की जो आपका धारा 7 है वो आपका विभागीय कार्रवाई से संबंधित है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि महानिरीक्षक को शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो शक्ति आपका मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पद नियुक्त निलंबन या अवनत का प्रावधान है, तो धारा 7 के अंतर्गत इस बारे में बताया गया है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है और आज का लास्ट भी क्वेश्चन है कि साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन निहित होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुलिस महानिरीक्षक और आपके उप महानिरीक्षक और सहायक महानिदेशक में, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे। तो आज हमने आपके पुलिस प्रशासन से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लगाए, 50 नहीं 51 क्वेश्चन लगाए। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।